हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आई होप। तो आज के व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। इससे मैंने आपको अभी तक दिखाया है कि हमारा जो घर पर ट्रैक सूट इस वक्त बन रहे हैं उसको हमने अलग करना सीखा पहले, साइज़ के हिसाब से, मतलब उसके बाद उसको हमने स्टिकर लगाए, ब्रांडिंग करने के लिए स्टिकर लगाए। स्टिकर, ये वाले स्टिकर, ये जो स्टिकर आप अगर देख पा रहे हैं, ये स्टिकर। तो ब्रांडिंग करने के लिए हमने पहले ये स्पीकर लगाए, उसके बाद स्टिकर लगाए। ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ये स्टिकर लगाए, उसके बाद हम इसको अब पैकिंग करने वाले। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे पैक करते हैं। तो आप देखने के लिए इसका एक्साइटेड हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी ट्रैक सूट की पैकिंग करने वाले हैं, और ट्रैक सूट को पैक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है उसका अपर यानी कि वो जो जैकेट हम ऊपर पहनते हैं, और लोवर यानी कि उसका पजामा। जब हमारा अपर और लोवर दोनों रेडी हो चुका है, दोनों पर स्टिकर लग चुके हैं और वो साइज़ के हिसाब से अलग भी कर दिया गया है, जैसे कि अभी हम एक्सेल करने वाले हैं तो एक्सेल का अपर और एक्सेल का लोवर दोनों चीज़ें हमें अलग अलग साथ में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमें पैकिंग के लिए गत्ता चाहिए होता है, मैं आपको गत्ता भी दिखाऊंगा। हमें एक पैकिंग के लिए पन्नी भी चाहिए होती है, वो पॉलीथीन कैसी होती है, कहाँ से ख़रीद कर आते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। साथ के साथ वो पैकिंग करने के बाद फाइनल टच, पहले पैकेजिंग भी देखेंगे और फाइनल टच भी देखेंगे कि कैसा लगता है, आपके घर पर जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो कैसा होता है, या जो हम गांधीनगर में बेचकर आते हैं और फिर वो दुकानदार ख़रीद के ले जाते हैं, और उन दुकानों से जब आप ख़रीद के ले आते हैं वो हमारे जैसे किसी घर से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। वे प्रोडक्ट कैसे तैयार होते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपर दिखाता हूँ। ये है अपर, ये है अपर, ये गर्दन वाला एरिया है। ये मैंने जो लगाया था स्टिकर वो है, इसकी चेन है, और ये है इसमें पॉकेट, प्लस ये है इसका डिज़ाइन, और ऐसे ये बैक साइड से नॉर्मल डिज़ाइन है। फिर इसका लोवर दिखाता हूँ मैं आपको। ये है लोवर, इसको हटा देते हैं। ये इसका पजामा, ये साइज़ इसका ऐसे। तो हमारे पास अपर रहेगा जिसको हम पहले फ़ोल्ड करेंगे, और ये है लोअर, इसको भी हमें फ़ोल्ड करना पड़ेगा। और फ़ोल्ड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, ये देखिए, ये पॉलीथीन है। सबसे पहले इस गत्ते को हम लगाते हैं, ये गत्ता है, इस गत्ते को ऐसे करके रखेंगे और एक बार ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी बार वहाँ से, फिर उसको पीछे से उठा के ऐसे रख देंगे और दोनों को मोड़ करके इस पन्नी में डाल देंगे। ये रही पन्नी, ये देखिए, ये रही पन्नी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले ये जो लोवर जितने यहाँ सारे पड़े हुए हैं, ये तो सबसे पहले बताता हूँ, ये एक्सरसाइज है। इनको मुझे सही से अरेंज करना होगा, इनको फोल्ड करके रखना है, और उसके बाद मैं इनके अपर को फोल्ड करूँगा और फिर ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं पैकिंग करना। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे फोल्ड करते हैं। इसे खोलो। क्या क्या बेटा? ये आ गई है नायदा। क्या बेटा, क्या खोलूँ इसमें? इसमें कुछ भी खोलो। मैं इसको दिखाओ क्या है ये। तो ये लेकर के आई है, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर दो चीज़ें। क्या है? मैं बताऊंगी, पहले आप खोलो। मैं खोलूँ इसे? ऐसा नहीं, पीछे से। तो यहाँ से खोलूँ छेद करके? ये देखो कितना हंस रही है, देखिए उधर, इधर देख।
तो इसे हम खोलते हैं। चलो ऐसे फाड़ के खोलना है, इसे फाड़ दूँ? एक हाथ से यार खोलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसके अंदर क्या है? क्या ये क्या है बे? ये है एक कलर है ना, मोम वाले कलर है ये, और ये जो बालों में लगाती है। ठीक है, जाओ, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो बाय बाय करो, बाय करो, बाय करो, सही से बाय करो। बाय। अभी हमने यहाँ पर जितना लोअर रखा हुआ था सबों को फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, ये रहा ये सब। ये अब हम इसको पैक करने जा रहे हैं, फिर साथ में लोअर को रख करके इसी के अंदर, और फिर पन्नी में डाल देंगे और आपको फाइनल पैकिंग दिखाएंगे कि कैसी होती है। तो मैं दिखाता हूँ अभी कैसे पैक होता है। इधर देखो, हाय। चलो पैक करके दिखाओ। ये हो रहा है फोल्ड। इस पे जो स्टिकर लगा है वो नीचे की तरफ रहता है, क्योंकि उससे जब हम फोल्ड कर देंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। एक बार फोल्ड करा, उसकी एज को अंदर करा, 2 बार मोड़ दिया और ये बंद। अब उसे करना है अपर को। देखिए अपर कैसे फोल्ड होता है। ये लगाया गत्ता लगा करके उसे सही से अरेंज करा जाएगा। फिर उसकी बाजुओं को फोल्ड करा जाएगा। दूसरी साइड भी इसी तरह से करेंगे। और अब इसके बीच में हम लोअर को रख देंगे। अब ये हो गया अपर फोल्ड। ऐसी हुई एक छोटी सी पैकिंग। ये पन्नी जल्दी से खुलती नहीं है, इसमें बहुत चिपकन है। ये लोग ऐसे छुड़ाना पड़ता है इस पन्नी को, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है इसे छुड़ाने के लिए। सही से छुड़ाना, ठीक है। चलो अब इसे पैक करो, उसको मोड़ो और इसमें पैक करके। ऐसे नहीं रखा, और इसकी हवा निकालो, पहले हवा निकालो, वरना अभी निकलेगी कैसे, वो खुल जाएगा जब तुम हवा निकालोगी, देख लेना। अब फाइनल दिखाओ। तो ये हो गया है तैयार। इस तरह से तैयार होता है हमारा प्रोडक्ट। ये देखिए, ये है फाइनल पैकेजिंग। तो चलो बाय बाय करो। बाय। ला पन्नी। चल तो अभी हमने हमारा सारा जितना भी माल था सब पैकिंग कर लिया है, और मैं दिखाता हूँ मैंने कैसी पैकिंग करी है। तो ये है जिसको मैंने पैक कर रखा है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग पैकिंग करते हैं। और ये सारा माल जब पैक हो जाता है तो कुछ इस तरह से पैक होता है। जब ये माल पैक हो जाएगा, इसकी ये अभी सिर्फ पैक हुआ है, तो उसको हम एक गड्डी बनाएंगे। तो जैसे ये एक कलर है, एक कलर में 3 साइज़ है, तो उन साइज़ों को, हर एक साइज़ को एक साथ रख करके 3 पीस की पहले एक गड्डी बनाएंगे। और ये 6 कलर है, तो हर कलर को फिर एक साथ रखा जाएगा, उनके 3-3 पीस जिनके अलग अलग साइज़ हैं। फिर उसके साथ वो एक 18 पीस की गड्डी बनेगी, और फिर वो गड्डी जा कर के मार्केट में सेल होती है। तो इस तरह की वो गड्डियाँ बनती है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये लोअर है और शॉर्ट्स है, जो छोटे बॉक्सर टाइप से होते हैं। ये वो है। अभी गर्मी का महीना जा रहा है, तो इसलिए ये माल अभी आउट ऑफ फैशन है। लेकिन जैसी गर्मी का महीना आएगा, सब कुछ फिर से डिमांड आएगी और फिर ये सब बिकने लगेगा। और फिर हम दोबारा से लोअर, टी शर्ट और कच्छे, बनियान, इस टाइप की चीज़ें बनाना शुरू करेंगे जैसी मार्केट में डिमांड होगी। जैसा हमारा दुकानदार, मतलब जो हमारा होलसेलर है,
जो हमसे ख़रीदता है, जो हमें वो डिमांड करेगा, और जो हमारे पास बनाने की मशीनरीज़ अवेलेबल हैं, उस तरीके से हम अपना सारा सामान बनाते हैं। हमारा ये काम है कि हम कुछ कारीगरों को हायर करते हैं। वे कारीगर हमारे घर पे मशीनें लगी हुई हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इस व्लॉग में नहीं, कभी किसी और व्लॉग में। वे हमारे यहाँ काम करते हैं। हमने तरह तरह की मशीनें रख रखी है, बहुत सारी सिलाई अलग अलग तरह की होती है, तो हर अलग तरह की सिलाई के लिए हर एक अलग मशीन है। जब वहाँ से माल प्रोसेस होता है, देखो मैं आपको शुरू समझाता हूँ। सबसे पहले ये होता है कि हम कपड़ा ख़रीद के लाते हैं मार्केट में से। वो कपड़ा हमारे घर तक आता है, हम उसे उतरवा करके दूसरी जगह कटिंग रूम में कटिंग करवाते हैं। वहाँ हमारा एक मास्टर होता है, कटिंग मास्टर। उसको हम साइज़ बताते हैं, अपना डिज़ाइन देते हैं, वो उसका एक पैटर्न तैयार करते हैं। उस पैटर्न के थ्रू सारे कपड़े को खोल करके उसकी एक लेयर बनाई जाती है, जिसे एल बोलते हैं। एल लगाना, वो वाला एल नहीं, मतलब लेयर बनाना। ऐसे करके लेयर बनती है, और लेयर बनने के बाद उस पर जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न से लकीर खींची जाती है। फिर उसके बाद उस लकीर खींचे हुए आउटलाइन पे मशीन चलाई जाती है एक। वह मशीन भी हमारे पास है, उसमें ब्लेड लगता है, और वो पूरी कटिंग एक बार में काट देती है। उसके बाद उस कटिंग को हम वहाँ दूर से उठा करके घर पर लाते हैं, और घर पर ला करके अपने कारीगरों को देते हैं। हमारे कारीगर उस मशीन और उस कटिंग को अपनी मशीन पर रखते हैं कि ये कटिंग मैं लगाऊंगा, ये कलर में लगाऊंगा। इस तरीके से वो लड़ते हैं, मतलब थोड़ा सा एक फ़नी वे में लड़ते हैं कि भाई ये कलर मुझे समझ में आता है, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बनाना सबको सब कुछ पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी कलर को मना कर दे। तो 6 कलर हम हर बार बनाते हैं। हमारा सीक्वेंस ही ऐसा है कि हम 6 कलर और 3 साइज़ में काम करते हैं। वो कुछ भी साइज़ हो सकते हैं, बच्चों का हो सकता है, बड़ों का हो सकता है। इस तरीके से जब हमारा वो माल बन जाता है और उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि धागा, हम वो धागा लेकर के आते हैं। उसमें जो लगने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि चैन, उस चैन को लेकर के आते हैं। और जो चीज़ें लगनी होती है, इलास्टिक। अब कोई भी लोवर, कोई भी बॉक्सर, कच्छा, शॉर्ट्स बिना इलास्टिक के तो बनता नहीं है, वो लाते हैं। फिर जब वो हमारे ऊपर आता है, मतलब सबसे नीचे हमारे यहाँ सिलाई होती है, फिर वो ऊपर आता है, हम उसको अच्छे से उसकी साफ़ सफाई करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे धागे निकले होते हैं जो ये लोग काट के छोड़ देते हैं। फिर उसको हम धागों को काटते हैं, उसमें नाड़ा डालते हैं, उसको तैयार करते हैं, उस पर स्टिकर लगाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फिर उसको तह लगाते हैं, फिर उसको पैक करते हैं, फिर उसकी गड्डियाँ तैयार करते हैं, फिर गड्डी, छोटी गड्डियों से बड़ी गड्डियाँ तैयार करते हैं। और उसके बाद जा कर के कहीं पे वो एक ऐसा छोटा सा वो तैयार होता है 18 पीस का बंडल। और वो ऐसे बहुत सारे बंडल मिल कर के 1000, 1500, 2000, 500, 600 ऐसे पीस बनते हैं। हम उसको एक बोरे में रखते हैं अपने बाइक पर, जैसे डिमांड है। अगर हम वहाँ पर कम डिमांड है तो हम बाइक पर रख के 100, 200, 400 पीस ले जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारे पास माल भी बहुत सारा है, तो हम एक रिक्शे वाले को हायर करते हैं और उस रिक्शे में अपना माल रख करके ले करके वहाँ चले जाते हैं। फिर वो होलसेलर हमारा माल सारा ले लेता है और उन्हें छोटे दुकानदारों को बेच देता है। जो दुकानदार बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आसपास के हैं, दिल्ली के, लेकिन ज़्यादातर गांधीनगर की मार्केट में सारे दुकानदार बाहर से आते हैं, जैसे कि यूपी, केरल, तमिलनाडु और हर जगह से, मतलब दुनिया के कई बाहर के भी लोग यहाँ पर ख़रीदने आते हैं। और मैंने अपने आँखों से देखा है। हम लोग मार्केट जाते हैं, और गांधीनगर एक ऐसी मार्केट है जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। सोचो, पूरे एशिया में इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है। फिर वहाँ पर हमारा माल सेल होता है, वो जाता है, आपकी जो दुकानें होती हैं वो लोग ख़रीद के ले जाते हैं, और उन दुकानों से आप ख़रीदते हैं हमारे इस प्रोडक्ट को। तो अगर आपने ट्रैक सूट पहन रखा है, बॉक्सर, टी शर्ट कुछ पहन रखा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो हमारे घर का ही हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों को रोड पे टहलते हुए हमारे ही लोगों का टी शर्ट या वो लोअर पहने हुए देखा है, और मैं झट से पहचान जाता हूँ ये हमारे घर का है। इस तरह से होता है हमारे यहाँ। और हमारे गांव में हम लोग कई लोगों को लोअर दे देते हैं जो हमारे यहाँ पर रह जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई माल बना,
और 3 पीस की एक गड्डी होती है जो नॉर्मल पहली छोटी गड्डी होती है, उसमें से अगर 1-2 पीस ख़राब हो जाते हैं तो बाकी 2 पीस वैसे ही ख़राब हो गए, तो उसको हम कितने पीस पहनेंगे, इसलिए हम बाकी लोगों को दे देते हैं। तो गाँव में बहुत लोगों को हमने ऐसे दे रखा है, तो वो लोग जब पहनते हैं तो मैं झट से पहचान जाता हूँ, अच्छा ये हमारे घर का है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये प्रोसेस होता है और हम अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज़्यादा लोग हमारे काम नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट इस तरह का ही काम हम लोग करते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना बहुत है, फिर कल वीडियो बनाते हैं। तो बाय।